साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट के द्वारा डिजिटल फ्रॉड लगातार मामले इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह के एक पीड़ित हैं जिनके साथ हाल ही में भी डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड किया गया, इनसे ठगी की गई। जानते हैं पूरा मामला क्या है। भाऊ जी, आपका पूरा नाम क्या है? सुखमाल चंद जैन। जैन साहब, ये क्या पूरा मामला हुआ, कैसे कैसे जरा बताएंगे? 8 तारीख को शाम लगभग 3:15 बजे मेरे मोबाइल पर कॉल आई। उन्होंने अपने को कॉलिंग एसोसिएट बताया। उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट कुछ अपराध है, गंभीर अपराध है। आपसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर भी उनसे बात करें। ठीक है। उसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच से मेरे पास कॉल आती है। उन्होंने अपने को दीपक यादव बताया और उन्होंने कहा कि आपका नाम सुखमाल चंद जैन है। मैंने कहा जी हाँ, मेरा नाम सुखमाल चंद जैन है। उन्होंने कहा आपके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी का केस है। 17 बच्चों का इंडिया में मर्डर, किडनैपिंग हुआ है, मर्डर हुआ है। उनको उनके अंग विदेश में बेच दिए गए हैं और उनके पेरेंट्स ने जब उनसे उनकी लाश मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है ना HDFC बैंक दिल्ली में, जिसमें इस नाम से, जिसमें आपके नाम, जिसमें आपका नाम है, आपका आधार कार्ड है, उसमें इतना पैसा जमा कर दीजिए। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स ने 6.8 मिलियन पैसा HDFC बैंक दिल्ली में जमा कर दिया, जैसा मुझे दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब, मैंने तो HDFC बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोला। कहने लगे नहीं, गलत है, आपके नाम का आधार कार्ड है, आपका नाम है, बैंक में ऐसे अकाउंट कैसे खुल जाएगा। मैं डर गया था। उन्होंने कहा ऐसा है कि आपके नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वारंट इशू हो चुके हैं, किसी समय भी गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी। मैं डर गया था साहब। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कल दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी दीपक यादव, जो भी थे, फ्रॉड थे या क्या थे मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि कल CBI के जो बड़े अधिकारी हैं वो आपसे मॉर्निंग में बात करेंगे। आप मॉर्निंग में 8 बजे आइसोलेटेड प्लेस पर आ जाए और किसी को इस घटना में अगर बताया तो जो अपराधी है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं डर गया था तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं 8 बजे नेक्स्ट डे आइसोलेटेड प्लेस पर चला गया। जाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम CBI ऑफिसर, CBI के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनसे आपकी बात करा रहे हैं, आपकी कॉल मिलवा रहे हैं। ठीक है जी। थोड़ी देर बाद वहाँ से कॉल आती है। उन्होंने कॉल मिलवाई। उन्होंने अपने को महेंद्र सिंह बताया। महेंद्र सिंह ने कहा आपका नाम सुखमाल चंद जैन है। मैंने कहा जी हाँ, मेरा नाम यही है। आपके अगेंस्ट बहुत गंभीर अपराध हैं, आप अपराधी हो। मैंने कहा सर, मैं तो अपराधी नहीं हूँ। नहीं हो? अच्छा, अब सर मेरे लिए क्या आदेश है? कहने लगे जो दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी मिस्टर दीपक यादव जैसे जैसे डायरेक्शन देते रहे वैसे वैसे आप करते जाए, अदरवाइज़ किसी भी टाइम हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर दीपक यादव ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करता हूँ, आप ये बताइए आपके किस किस बैंक में अकाउंट है। मैंने उनको अपनी सारी डिटेल बता दी। उन्होंने पूछा FDs कितनी है, किस किस बैंक में है। मैंने वो भी बता दी। उसके बाद वो बोले ऐसा है, अगर आपको इस क्राइम से बचना है तो आप अपनी FDs को मैच्योर कराइए और मैच्योर करा के जिस अकाउंट में हम बताएं उस अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा। मैं क्योंकि डर गया था, इसलिए मैंने अपनी FDs प्री मैच्योर करा ली। कराने के बाद उन्होंने कहा कि आप बैंक में जाके RTGS फॉर्म लो और बाहर आएँ और किसी को ना बताएं। मैंने RTGS फॉर्म बैंक से लिया, मैं बाहर आया, उनका कॉल आया
उन्होंने कहा इस नंबर पर इस नाम में आप ये 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उन्होंने उसमें लिखा था लेखराज वर्मा, बैंक का नाम AU स्मॉल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, जी और IFSC कोड भी लिखा था। जी और एड्रेस में उस लेखराज वर्मा का एड्रेस था मेंडेटा रामगढ़। जी मैंने फॉर्म भर के जमा कर दिया। जमा करने के बाद फिर उन्होंने कहा आप किसी को नहीं बताएंगे और उनसे कहें कि जल्दी से जल्दी मुझे UTR नंबर दें। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा अब तो लंच हो गया है, हमारा पोर्टल काम नहीं कर रहा है, हम थोड़ी देर में करेंगे। तो लगभग 3:15 बजे उन्होंने वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। करने के बाद मैं बाहर आया, उनकी कॉल फिर आई, उन्होंने कहा हमें UTR नंबर बताइए। मैंने उनको UTR नंबर बताया। उसके बाद कहने लगे ठीक है, अब हमारे कॉल का इंतज़ार कीजिएगा। मैं घर चला गया। उसके बाद शाम को उनका फ़ोन आता है दीपक यादव का। उन्होंने कहा आप अब इस स्कैंडल से रिलीव कर दिए गए हो और अब आप आराम कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मेरे पैसे का क्या होगा? उन्होंने कहा 2 और 3 डेज़ वर्किंग डे में आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। मैं बेफिक्र हो गया। मैंने अपनी वाइफ से बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ। तो उसके बाद अगले दिन मैंने लगभग 3 बजे उस नंबर पर जो दिल्ली क्राइम ब्रांच के दीपक यादव थे, उस नंबर पर फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद राजेश शर्मा को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जिसका भी फ़ोन आया था मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं घबरा गया। मैंने सोचा ये तो फ्रॉड हो गया। मैंने अपने बेटे को बताया जो मेरे से दूसरी मकान में रहता है, उसने केस समझा। तभी से वो मेरा बेटा जो स्पोर्ट्स का बड़ा अधिकारी है, उसने मतलब जो है तभी से वो कार्रवाई कर रहा है। तो जैन साहब, जैसे आपको एकदम से डराया गया, कितना समय आप उनके कब्जे में एक तरीके से रहे हो? मैं तो 8 तारीख से 13 तारीख तक उनके कब्जे में ही था जी। तो इस दौरान घर वालों से बात नहीं करी किसी नहीं, से? मैंने बात की, लेकिन मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा मामला चल रहा है। डर गए थे? क्या सोच रहे मैं थे? डर गया था, भाई मेरे गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन आपकी एक जो जमा पूंजी थी सारी की सारी एक साथ जा भी रही है। तो जारी तो क्या करूँ साहब, जब मुझे बचना है, पहले तो इंसान का जीवन है। जी। तो मैं वही करता रहा जो दीपक यादव कहते रहे। तो इस दौरान बड़ी जो है मानसिक उत्पीड़न से, इन चीज़ों से गुजर रहे हो? वो मैं गुजर रहा था, वो तो मैं नेचुरली गुजर रहा था। मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया और जहाँ जो डायरेक्शन वो देते रहे मैं करता रहा। कितना समय रहे लगभग उसमें? 8 तारीख के 3:15 बजे से लेके और 13 तारीख की शाम 6-7 बजे तक। 5 दिन लगातार आप उनके हाँ जी। एक तरह से शिकंजे में रहे, उनके कब्जे में रहे। हाँ जी। तो उस डर से बाहर निकले तब जब जाके आपको पता लगा कि फ्रॉड हो गया? हाँ जी। हाँ, तब मुझे 13 या 14 तारीख को जब मैंने शाम को उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तब मुझे शक हुआ कि ये तो फ्रॉड हो गया। तभी मैं अपने बेटे को बताया। बाबूजी, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या वो कर देते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे हो, हाँ जी। है ना? क्या मतलब कि आदमी बाहर निकल मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इतना मालूम है जी, जैसे कोई किसी के ऊपर जादू कर देता है ना, या हिप्पो टाइप क्या वो कहते हैं, वो जी वो कर देता है। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया और मुझे डरा दिया और मैं वही करता चला गया जो उन्होंने मुझे बताया। जो परिवार के किसी सदस्य से आपने? किसी से, मेरे पास मेरी मिसेज रहती है जो ओल्ड एज में है, जो बीमार है, मैंने उनको भी नहीं बताया। जी, नुकसान भी हुआ और उत्पीड़न से भी इससे गुजरे, जी तनाव से गुजरे। जी। ऐसा कुछ इस चीज़ से अब सबक लिया हो कि आगे और कोई नहीं दूसरा सब ना अब फंसे? सबक ले लिया जी मैंने। मेरी तो जो पूंजी थी ना वो चली गई और अब मैं किसी का फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। मेरे बेटे ने कह दिया आप ये स्मार्टफोन नहीं रखेंगे। तो देखते होंगे फ़ोन को कि इस फ़ोन से जो है इस तरह का फ्रॉड हो गया आपके साथ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा। किस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड? मैं
कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स में था, वहाँ से रिटायर हूँ। तो ऐसा क्या आप हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे कि ताकि कोई दूसरा ना फंसे ऐसे चक्रों में, इनके चक्रों में? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत सावधान रहिएगा। इस समय बहुत क्राइम अपराध चल रहे हैं, डिफरेंट माध्यम से चल रहे हैं, नई नई स्कीमें वो ला रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चलिए साहब, मुझे तो जो चोट लगनी थी लग गई, लेकिन सब लोग अब सचेत हो जाएं और कोई भी कॉल आए उसको बिना कंफर्मेशन के, बिना सोचे समझे उसको उस पर ओबे ना करें। तो ये मामचंद जैन थे जो शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट हुए थे, लगभग 5 दिन तक 15 लाख रुपए अपने गंवा चुके हैं, ठगी के शिकार हो चुके हैं। आप हालत इनकी देख सकते हैं कि किस मानसिक तनाव से ये गुजरे हैं, कैसे एक तनाव से गुजरे हैं कि 5 दिन तक उनकी पूरे शिकंजे में रहे। उसके बाद अब जाकर के अब ये साइबर क्राइम ऑफिस पर आए हैं, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं किसी तरह इन्हें इंसाफ मिल जाए, और ये भी चाहते हैं कि जैसे इनके साथ हुआ है किसी अन्य के साथ इस तरह का ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।